हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल स्टडी विद कैलाश में। दोस्तों, हम रोज़ डेली करंट अफेयर की बात करते हैं। आज 29 अप्रैल की हम कुछ समसामयिकी की बात करते हैं जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो पहला समसामयिकी क्या है दोस्तों? ट्रैकोमा। अभी हाल ही में गैम्बिया, जो एक अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, उसने ट्रैकोमा रोग को समाप्त कर दिया है और ऐसा कारनामा करने वाला वह दूसरा अफ्रीकी देश बन गया है। हालांकि गैम्बिया से पहले अफ्रीका का ही एक देश है घाना, उसने 2018 में ही अपने यहाँ से ट्रैकोमा रोग का उन्मूलन कर चुका है। अतः गैम्बिया अब दूसरा अफ्रीकी देश ऐसा बन गया है जिसने अपने यहाँ से ट्रैकोमा रोग को समाप्त कर दिया है। ट्रैकोमा रोग आखिर होता क्या है? ट्रैकोमा जो है यह आँखों का एक दीर्घकालिक संक्रमण रोग है जिसे अंधेपन का मुख्य कारण माना जाता है। इस रोग में आँखों की पलकों के नीचे की झिल्ली में घाव बन जाता है और यह बार बार होने से आँखों की जो देखने की क्षमता होती है वो गायब हो जाती है और मनुष्य अंधेपन का शिकार हो जाता है। दूसरा टॉपिक क्या है? चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021। यह इंडेक्स अभी हाल ही में जारी किया गया है। इस इंडेक्स में भारत का स्थान है 49वां और प्रथम स्थान पे है फिनलैंड। यह इंडेक्स कुल 104 देशों की सूची बनाकर जारी किया गया था, जिसमें से भारत 49वें नंबर पे है। इसके आगे की जानकारी क्या है? चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स जो है यह सरकारों की क्षमताओं व प्रभावशीलता को मापने के लिए सरकारी पेशेवरों के लिए तैयार किया गया एक वार्षिक सूचकांक है। चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स यह एक वार्षिक सूचकांक है जो प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। किस संस्था द्वारा? उस संस्था का नाम है चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस, CIG। यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है। इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में है। अगला करंट अफेयर हम बात करते हैं इग्नाइटेड माइंड कार्यक्रम। इग्नाइटेड माइंड कार्यक्रम को यदि हिंदी में कहा जाए तो बोला जाता है कि प्रज्वलित मस्तिष्क। हाल ही में भारतीय सेना ने लद्दाख के विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक अवसर प्रदान करने के लिए यह कार्यक्रम चलाया है। अब अगला करंट अफेयर देखते हैं अमिताभ घोष। जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि अमिताभ घोष अंग्रेजी साहित्य के एक बहुत ही अच्छे लेखक हैं। इनकी अभी हाल ही में एक पुस्तक चर्चा में रही। उस पुस्तक का नाम है द लिविंग माउंटेन ऑफ फेबल फॉर आवर टाइम्स। यह इनकी नई लिखी गई पुस्तक है जिसे 2022 में प्रकाशित किया जाएगा। अमिताभ घोष ही वह लेखक हैं जिन्होंने अंग्रेजी भाषा के लिए अंग्रेजी साहित्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान कराया। अर्थात अंग्रेजी साहित्य के लिए यदि ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला तो सबसे पहले अमिताभ घोष की ही रचना के लिए मिला और वह 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था। अमिताभ घोष की एक और ही बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। उस पुस्तक का नाम है द शैडो लाइन्स। इस पुस्तक के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगला करंट अफेयर है कृष्णमूर्ति संथानम। कृष्णमूर्ति संथानम का हाल ही में निधन हो गया है। ये भारत के एक प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक थे। 1998 का जो पोखरण परमाणु परीक्षण भारत ने कराया, उस परीक्षण में इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। कृष्णमूर्ति संथानम DRDO, परमाणु ऊर्जा विभाग व IDSA जैसी संस्था में लंबे समय तक जुड़े रहे। अब अगला करंट अफेयर बात करते हैं निजी बैंकों के MD और CEO के बारे में है। हाल ही में RBI ने देश में
प्राइवेट सेक्टर के बैंकों के अर्थात जितने भी निजी क्षेत्र के बैंक हैं उनमें प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और पूर्णकालिक निदेशक के कार्यकाल को 15 वर्ष तक के लिए सीमित कर दिया है। आरबीआई ने नई गाइडलाइन जारी की है जिसमें उसने सख्त निर्देश दिया है कि किसी भी निजी बैंक के एमडी, सीईओ और डब्ल्यूटीडी पदों पे कोई भी व्यक्ति 15 वर्ष से अधिक समय तक नहीं रह सकता है। और साथ ही यह भी निर्देश दिया है कि निजी बैंक के जो एमडी और सीईओ होंगे वो अधिकतम वो अपनी 70 वर्ष की उम्र तक के बनाए जा सकते हैं। उससे 70 वर्ष से अधिक व्यक्ति को निजी बैंकों का एमडी और सीईओ नहीं बनाया जा सकता। अगला करंट अफेयर है वाशिंगटन डीसी। अमेरिका के निचले सदन में राजधानी वाशिंगटन डीसी को नया राज्य बनाने के लिए बिल पारित किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं वाशिंगटन डीसी अमेरिका का राजधानी है और इसी राजधानी को एक अलग से नया राज्य बनाने के लिए निचले सदन में बिल पारित किया गया है। और यदि यह राज्य बन जाता है तो यह अमेरिका का 51वां राज्य होगा। अभी तक अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं जिसमें से सबसे बड़ा जो राज्य है वह है अलास्का। अलास्का राज्य जो है अमेरिका की मुख्य भूमि से अलग है। वो कनाडा से लगा हुआ है। अमेरिका की मुख्य भूमि से अलास्का की सीमा नहीं लगी हुई है। और इसका जो 50वां राज्य है अमेरिका का वो है हवाई द्वीप जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न क्या है? यूनिकॉर्न एक ब्लैक होल है और यह अब तक का खोजा गया सबसे छोटा ब्लैक होल है और पृथ्वी के सबसे नज़दीक उपस्थित ब्लैक होल है। ब्लैक होल शब्द 1967 में जॉन व्हीलर ने दिया था। अगला है करंट अफेयर दंतक परियोजना। यह परियोजना भूटान के तीसरे राजा और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 24 अप्रैल 1961 में शुरू की गई थी। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य था कि मोटर योग्य सड़कों का निर्माण करना। भूटान में सड़कों का निर्माण करने के उद्देश्य से यह परियोजना भूटान में भारत के सहयोग से शुरू की गई थी और भारत सरकार की जो रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाली जो संस्था है बीआरओ जो कि जिसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है उसको यह जिम्मेदारी दी गई थी। अर्थात बॉर्डर पे स्थित जितनी भी सड़क होते हैं उनका निर्माण बीआरओ द्वारा किया जाता है। बीआरओ रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और यह 1961 में शुरू की गई है जो कि अब इसने अभी हाल ही में अपने पूरे 60 वर्ष पूरे किए हैं। अर्थात इस दंतक परियोजना ने डायमंड जुबली मनाया है। इस कारण से यह परियोजना चर्चा में रही। अगला करंट अफेयर है राजेश बिंदल को कलकत्ता उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अगला करंट अफेयर है रामायण। केंद्रीय पर्यटन व संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने रामायण की पहली ऑनलाइन प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। वर्ष 2008 में रामलीला को यूनेस्को द्वारा अमूर्त विरासत घोषित किया गया। धन्यवाद दोस्तों। आज के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे हमने उनको आपके साथ डिस्कस किया। दोस्तों यदि आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, नमस्कार दोस्तों। ओके।